सेकेंड डिडक्शन है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन पेंशन फंड्स, सेक्शन 80CCC। अगेन ये न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती। दिस इज़ अवेलेबल एसएससी एलिजिबल ओनली इंडिविजुअल। अगर एसएस इंडिविजुअल एलआईसी के एन्युटी प्लान स्कीम में, जो एलआईसी का पेंशन स्कीम है उसमें जमा कराता है एज ए एन्युटी स्कीम, तो ताकि उसको बाद में पेंशन लग सके, तो जितनी भी अमाउंट जमा कराएगा और 1.5 लाख विच एवर इज़ लेस। देन थर्ड इज़ कंडीशंस क्या हैं इसके लिए कि पेमेंट मस्ट बी मेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, और जो मैच्योरिटी पे इसमें से पैसा मिलेगा वो आपके हाथ में क्या होता है, फुली टैक्सेबल। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड वन इज़ डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको एनपीएस भी बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम। सो आपको क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि डिडक्शन एनपीएस के ऊपर डिटेल में बताओ। तो 80CCD। सो ये डिडक्शन जो है वो आप इसके साथ ब्रैकेट में लिखोगे, एलिजिबल इन ओल्ड एज वेल एज न्यू। नो डाउट पूरी नहीं मिलती, इसमें क्या है कि आपको इसको मिलेगी किसको, इंडिविजुअल, चाहे वो एम्प्लॉयड है चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो कितनी मिलेगी, उसमें क्वांटम ऑफ डिडक्शन है कि फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, जब जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वो खुद कंट्रीब्यूट करेंगे वो तो उनको मिलेगा एक्चुअल और 10% विच एवर इज़ लेस, पर जो उनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, अगर वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो 14% और एक्चुअल अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी उनको डिडक्शन मिलेगी, और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 10% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी क्वालिफाई करेगी एटीसी के लिए, एक्चुअल और 10% विच एवर इज़ लेस। हाउएवर अगर एम्प्लॉय न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता है तो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब भी उसको एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन 40% और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज़ लेस की बेनिफिट मिल जाएगा। बट अबाउट दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो वो अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उनको जितनी कंट्रीब्यूशन करेंगे एक्चुअल अमाउंट और 20% ऑफ द ग्रॉस, उनकी वैल्यू ग्रॉस टोटल इनकम का विच एवर इज़ लेस। मान लो एक पर्सन ने कंट्रीब्यूट किया 50,000 रुपये एनपीएस में, और जबकि उसकी ग्रॉस टोटल इनकम है 6 लाख, तो 6 लाख का 20% 1,20,000, जबकि उसने कितना कंट्रीब्यूट किया 50,000, तो 50,000 उसका 80CCD के अंडर उसको उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिल जाएगी, बिकॉज वो क्वालिफाई करता है। नाउ अगर आपने इसमें ध्यान में दिया होगा तो एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है वो है सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1, और जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है वो CCD सबसेक्शन 2। अब ये जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो आपको 80CCD में डिडक्शन मिलनी है वो 1.5 लाख ही मैक्सिमम मिलनी है, पर इसमें जो 3 पॉइंट्स हैं ध्यान से समझना। जो मैं सबसे पहले, मान लो मैं हूँ और 80CCD में नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ और मैंने 1.5 लाख रुपए जमा करा दिया, मुझे 1.5 लाख की छूट मिल जाएगी। पर मैंने अगर 1.5 लाख के ऊपर 50,000 और जमा कराऊंगी तो मुझे 80CC के अंडर 50,000 की और डिडक्शन मिल जाएगी। यानी ये नहीं कि पहले 1,50,000 मैं पहले पूरा करूंगी CCD में और उसके बाद 50,000 और कराऊंगी तो मुझे 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगी नेशनल पेंशन स्कीम में। तो मेरी कंट्रीब्यूशन और जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है वो तो आ गया 80CCD सबसेक्शन 1 एंड 80CCD सबसेक्शन 1B। बट जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है एक्चुअल अमाउंट और 50,000 जो भी उसकी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, नॉट लिमिट, जितनी भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा वो क्वालिफाई करेगा ओवर एंड अबव द लिमिट ऑफ 1.5 लाख। समझो इसको कैसे। सपोज आपके पास 7 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम है और आपने सिर्फ एक 80C में 1.5 लाख जमा कराया है और एक एनपीएस में जमा कराया है आपने 1.5 लाख, टोटल हो गया 1.5 और 1.5। पर हमें अभी हम आगे जाके करेंगे 80C, 80CCC एंड CCD, इन तीनों को मिला के ओवरऑल कैपिंग लिमिट 1.5 लाख की बन जाती है। यानी अगर मैंने सारा 80C में भी जमा करा दिया, पेंशन स्कीम, पेंशन फंड LIC का, उसमें भी 1.5 लाख जमा करा दिया और मैंने ये एनपीएस में भी 1.5 लाख जमा करा दिया,
मिलना मुझे कितना है, तीनों का प्लस 1.5 लाख, एक्चुअल और 1.5 लाख विच एवर इज लेस। सो जो एम्प्लॉय की अपनी कंट्रीब्यूशन है 1.5 लाख और उसके ऊपर 50,000 एक्स्ट्रा, वो ATC के लिए ATCCD के लिए क्वालिफाई करता है। पर जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है वो 1.5 लाख से ऊपर होगी। सपोज एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 20,000, तो 1.5 लाख तुम्हारा प्लस 20,000, 1,70,000 हमें डिडक्शन मिलेगी ATCCD में। अभी हमने कहा कि हमने जो ATCCD में अपनी कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन टोटल ओवरऑल चलेगी। बट आगे आप यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, CCC एंड ATCCD। सो एक हमारा अलग से सेक्शन है ATCCE जो कहता है कि एक इंडिविजुअल और एक HUF को जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन तो जो भी होगी, जैसे 20,000 है तो 1.5 लाख प्लस 20,000 वो 1,70,000 अलग है। बट एम्प्लॉय की अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। तीनों में मिला के ATC, मान लो मेरी 1 लाख की ATC के अंडर डिडक्शन बन रही है, 1 लाख की मेरे सीवरेज के अंडर बन रही है, 1 लाख मेरा जो है वो अलग अलग, मतलब मैंने नेशनल पेंशन स्कीम में जमा करा दिया है। तो टोटल तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख जमा करा दिए, पर डिडक्शन मुझे कितनी मिलेगी इन तीनों में मिला के 1.5 लाख। हाँ, एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी ओवर एंड अबव द लिमिट ऑफ द 1.5 लाख, वो एक्स्ट्रा अलग से काउंट होगी। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब ये अमाउंट मेजॉरिटी के ऊपर हमें मिलेगी तो उस केस में क्या होगा। अगर तो हमने NPS में पूरा पैसा नहीं विड्रॉ किया, थोड़ा सा किया, तो जितना किया 25% ऑफ सच विड्रॉल एग्जम्प्ट कर देंगे और 75% टैक्सेबल करेंगे। सिमिलरली अगर SSC ने सारा का सारा ही निकाल लिया तो सारा का सारा ही टैक्सेबल होगा। और तीसरा है, इन केस SSC डाइज एंड द नॉमिनी ऑफ द SSC विड्रॉ द अमाउंट, नथिंग इज टैक्सेबल। आप खुद जमा कराते हो तो विड्रॉ करते हो तो आपको टैक्स लगेगा जितनी भी अमाउंट क्वालिफाई करेगी। बट अगर कोई और पर्सन ATCCD में से अगर आप पैसे वापस निकालते हो और पूरा का पूरा विड्रॉल कर लेते हो तो 40%, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इस पॉइंट को, कि अगर SSC NPS से पार्शियल विड्रॉ करता है तो जितना विड्रॉ करेगा उसका 25% एग्जम्प्ट और रेस्ट इज टैक्सेबल। बट अगर वो सारा का सारा विड्रॉ कर लेता है NPS से, देन 40% जो है विड्रॉल का वो आपके हाथ में एग्जम्प्ट होगा और बैलेंस शैल बी टैक्सेबल। बट अगर डेथ के बाद, यानी तुम्हें खुद मिला, मान लो NPS में तुमने खुद निकाला पर पूरा नहीं निकाला, तो 25% एग्जम्प्ट होगा। आपने पूरा निकाल लिया तो 40% आपके हाथ में एग्जम्प्ट होगा और 60% टैक्सेबल होगा। बट अगर SSC की डेथ हो जाती है और उसके नॉमिनी को विड्रॉ करता है तो उसके हाथ में एग्जम्प्ट होगा। द ट्रीटमेंट ऑफ एन्युटी परचेज्ड, मान लो अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप पूरा पैसा निकाल लेते हो तो 40% आपके हाथ में एग्जम्प्ट होगा और 60% टैक्सेबल। पर आप अगर उस सारे पैसे को एन्युटी स्कीम में जमा करा देते हो तो फिर आपको कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, सारा का सारा एग्जम्प्ट। और जब एन्युटी प्लान से आपको मंथली पेंशन मिलेगी तो दैट इज़ फुली टैक्सेबल। सो सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस DA और इफ़ ओनली इफ़ एंटर्स। सो ऑलरेडी वी डन रिस्ट्रिक्शन ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं। मैंने ATC में भी 1.5 लाख कराया, ATCCD में भी 1.5 लाख कराया और ATCC CCC में भी 1.5 लाख कराया। टोटल मैंने 3 लाख कराए, बट एक्चुअल अमाउंट और जो आपको डिडक्शन मिलनी है 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। देन है डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ अग्निपथ स्कीम, सेक्शन 80CCH। ये न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अलाउड है। तो इसमें क्या है कि जो एक इंडिविजुअल जो अग्निपथ स्कीम में खुद कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, तो जो अपनी कंट्रीब्यूशन है न्यू टैक्स रिजीम में तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलनी है, ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी भी और गवर्नमेंट की भी।
और जब मेजॉरिटी पे इस फंड से पैसा मिलेगा तो दैट विल बी फुली एग्जम्प्टेड इन आवर हैंड।